दोस्तों, आज का जो प्रश्न था वो हम लोगों का था कि स्वतंत्रता बाद, ठीक है, स्वतंत्रता बाद की जनसंख्या के वृद्धि प्रतिरूप की प्रादेशिक विविधता का विवरण दीजिए और आर्थिक विषमता पर उनके प्रभाव को दर्शाइए। ठीक है, तो उसके लिए ये नोट्स है। तो आप देखें कि आखिर स्वतंत्रता पश्चात क्या हुआ कि भारत की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो किस प्रकार से वृद्धि हुई, उसका किस प्रकार का प्रतिरूप था और इसमें प्रादेशिक विविधता किस प्रकार पाई गई और प्रादेशिक विविधता के साथ ही आर्थिक विषमता पर जो है उसके प्रभाव क्या रहे, उसे हम लोग देखेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि पैटर्न देखे, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि पैटर्न देखे तो 1947 के बाद भारत की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। ठीक है, जो 1951 में 36.1 करोड़ से 2021 तक अगर बात करें तो 139 करोड़ हो गए। ठीक है, हम 1951 से लेके 2021 तक की बात कर रहे हैं। तो जहाँ 1951 में 36.1 करोड़ थी, 2021 में 139 करोड़ हो गए। राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर 1981 से 91 में 23.9% से घटकर 2001 से 11 में 17.7% हो गए। ठीक है, ये है। हालांकि प्रादेशिक विविधता स्पष्ट है, जहां उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में वृद्धि दर रही है, जबकि दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में कम वृद्धि दर रही है। तो स्पष्ट है, आप तो जानते भी हैं कि प्रादेशिक व्यवस्था स्पष्ट है कि जहां उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में वृद्धि दर रही है, अधिक रही है, उच्च रही है, वहीं दक्षिणी भारत में और पश्चिमी क्षेत्रों में इसका जो है वृद्धि दर कम रही है। उत्तरी क्षेत्र में देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही। जैसे 2001 से 11 में उत्तर प्रदेश में 20.2% और बिहार में 25.4%। ठीक है, ये रही जनसंख्या वृद्धि दर। ये हाल के आंकड़े की बात हो रही है। हालांकि अभी तो जनगणना के आंकड़े नए आंकड़े तो आए नहीं हैं, तो हम लोग 11 की ही बात करेंगे। तो देख रहे हैं कि बिहार में सर्वाधिक रहे। इसका कारण क्या था? तो कारण उच्च प्रजनन दर यानी कि 3 से 4 बच्चे जो है प्रति महिला के। उसके बाद है कम साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। 1971 से लेके 2011 में उत्तरी क्षेत्र में वृद्धि 151% से घटकर 109% हुई, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत से कहीं ऊपर है। तो ये तो उत्तरी क्षेत्र में हमने देखा। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ वृद्धि दर न्यूनतम रही। जैसे केरल में 2001 से 11 में मात्र 4.9% रहे। कारण क्या था? कि उच्च महिला साक्षरता, ठीक है, 90% से अधिक। उसके बाद है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन और शहरीकरण। दक्षिण राज्यों में जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर अग्रसर है, जहाँ बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में हम लोग स्पष्ट सीधे सीधे हम लोग अंतर देख सकते हैं जनसंख्या को लेकर के। पूर्वी क्षेत्र में देखें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में तो इसकी जो वृद्धि दर है वो मध्यम रही। जैसे 2001 से लेकर 11 में असम में 17.1%। ठीक है, प्रवासन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उतार चढ़ाव होता रहा, लेकिन गरीबी और कम विकास के कारण उच्च प्रजनन दर जो है बनी रही। पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात में मध्यम से कम वृद्धि। जैसे महाराष्ट्र में 16%। शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण प्रवासन बढ़ा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उच्च दर है। तो इससे प्रभाव जो पड़े उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आर्थिक असमानता पर प्रभाव, ठीक है, संसाधन दबाव। उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों में संसाधनों जैसे कि जल, भूमि, शिक्षा पर दबाव बढ़ा, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम हुई। उदाहरण के लिए बिहार की जीडीपी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय का आधा, जबकि केरल की दोगुनी है। ठीक है, इसके बाद है कि यह असमानता बढ़ाती है, क्योंकि संसाधन कमी गरीबी को बढ़ावा देती है। तो ये आर्थिक असमानता हमने देखा। बेरोजगारी और गरीबी का हालत देखें तो उत्तरी क्षेत्र में युवा आबादी 15 से 29 वर्ष की अधिकता से बेरोजगारी बढ़ी है। ठीक है, जो आर्थिक विकास की गति को जो है बाधा पहुंचाती है। दक्षिण में कम वृद्धि से
श्रम बल स्थिर है जिससे कौशल विकास और उच्च आय संभव हो गया है। परिणाम देखें तो उत्तर दक्षिण विभाजन, जहां दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में गरीबी दर 11% है, बिहार में यही 33% है। शहरीकरण और प्रवासन देखें तो उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवासन बढ़ा है, जिससे शहरी स्लम और असमानता का विकास हुआ है। यह ग्रामीण शहरी असमानता को बढ़ाता है, जहां ग्रामीण भारत में 70% गरीब रहते हैं। नीतिगत प्रभाव देखें तो उच्च वृद्धि क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा है, लेकिन प्रभावी नहीं है, जिससे राष्ट्रीय असमानता जो है बढ़ी है। 2017 में 73% धन 1% अमीरों के पास गया, तो जनसंख्या दबाव से जुड़ा था। कुल मिलाकर प्रादेशिक विविधता ने उत्तर दक्षिण आर्थिक खाई को चौड़ा किया है, जहां दक्षिण में बेहतर मानव विकास सूचकांक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक कम, मतलब ज़्यादा शब्द में ये है नहीं, 478 शब्द में है, कुल 500 शब्द में लिखने का अभ्यास था। तो इस प्रकार से हमने एक ओवरव्यू दिया, तो आप इस पर चाहे तो प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है।